प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 19 लाल समुद्र का परगमन। किंतु अधर्मियों पर निर्दय प्रकोप अंत तक छाया रहा, क्योंकि ईश्वर पहले से जानता था कि वह क्या करने वाले हैं। इजरायलियों को निकल जाने की अनुमति देने और उन्हें जल्दी से विदा करने के बाद वे अपना मन बदलकर उनका पीछा करने वाले थे। जब वे शोक मना रहे थे और मृतकों की कब्रों के पास विलाप कर रहे थे, तो उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण निश्चय किया। उन्होंने जिन लोगों से चले जाने के लिए निवेदन किया, वे उनका भगोड़ों की तरह पीछा करने लगे। एक विवशता उन्हें इसके लिए प्रेरित करती थी और बीती हुई घटनाओं का उन्हें विस्मरण करा देती थी, जिससे उनकी यंत्रणाओं में जिस दंड की कमी थी वह उन्हें पूरा पूरा दिया जाए। तेरी प्रजा एक आश्चर्यजनक यात्रा का साहस करने वाली थी, किंतु उन्हें एक अपूर्व मृत्यु मिलने वाली थी। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था वहाँ सूखा भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अबाध मार्ग, वह तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। वे याद करते थे कि विदेश में उन पर क्या बीतती थी। वे मच्छर अन्य प्राणियों से नहीं बल्कि पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। मेंढकों के वे झुंड जलचारों से नहीं बल्कि नदी से उत्पन्न हुए थे। बाद में उन्होंने तब पक्षियों का नया प्रजनन देखा, जब वे लालसा से प्रेरित होकर स्वादिष्ट भोजन की मांग करते थे, क्योंकि उन्हें सांत्वना देने के लिए बटेरें समुद्र से निकली। मिस्र और सिदोम के निवासियों की तुलना। पापी मिस्रियों को गरजती बिजलियों की चेतावनी के बाद दंड दिया गया। उन्हें अपनी दुष्टता का उचित दंड मिला, क्योंकि उन्होंने परदेशियों से क्रूर बैर किया था। अन्य लोगों ने अपरिचित अतिथियों का स्वागत नहीं किया, बल्कि मिस्रियों ने उन्हें परदेशियों को दास बनाया, जिन्होंने उनका उपचार किया था। उन लोगों को अवश्य विचार के दिन दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपरिचित अतिथियों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था। किंतु मिस्रियों ने इजरायलियों का धूमधाम से स्वागत किया और उन्हें समान अधिकार देने के बाद उन्हें कठोर बेगार से कष्ट दिया। जिस तरह अन्य लोग धर्मी के द्वार पर अंधे बनाए गए, उसी तरह मिस्री भी जब घोर अंधकार से घिरकर उनमें प्रत्येक को टटोलते टटोलते अपना द्वार ढूंढना पड़ा। प्रकृति में परिवर्तन। घटनाओं पर विचार करने पर लगता है कि जिस प्रकार वीणा के स्वरों के परिवर्तन से लय बदलती है किंतु संगीत बना रहता है, इसी प्रकार प्रकृति के तत्वों से भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि थलचर जलचर बन गए और तैरने वाले भूमि पर चलते थे। आग पानी से बल पकड़ती थी और पानी आग बुझाने का सामर्थ्य भूल जाता। दूसरी ओर ज्वाला उन जंतुओं का विनाश नहीं करती जो उसमें आते जाते थे, और वह दिव्य भोजन नहीं गलाती थी जो पाले की तरह आसानी से गलता था। प्रभु, तूने अपनी प्रजा को सब तरह से महान और महिमामय बनाया और तू हर क्षण और हर स्थान में उसकी सहायता करता रहता।